दोस्तों आज जमाना डिजिटल हो गया है। डिजिटल होने के साथ साथ समस्याएं ये आ रही हैं कि भाई बहुत सारे लोग अपने अपने कॉपीराइट चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडमार्क्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जी हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये व्यक्ति विशेष की बौद्धिक क्षमता है। ठीक है, सो इस बौद्धिक क्षमता को बनाए रखने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ कानून बनाए गए और इसी कानून से अगर आप चाहते हैं कि हम करें अपना कोर्स लॉ में, तो भाई कहां कहां ऑप्शन है, कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे इन कोर्सेज में। आज के इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपेस्ट कॉलेजेस जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड लॉ कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, बेस्ट कौन से हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको यही हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है, ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिलअप करिए और हम रीच आउट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, करियर गाइडेंस से रिलेटेड सारी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कॉलेजेस इन इंडिया के साथ। सबसे पहले यहां पे ओवरव्यू की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये एनआईआरएफ की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है, इसीलिए सबसे पहले इसको रखा गया। फिर भैया सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, वैसे सिम्बायोसिस के 4 अलग अलग कैंपसेस हैं, आपको पता ही होगा, और इसके लिए अलग से लॉ का ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट स्लेट जिसको बोलते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पर मैंने एक एक एग्जाम के बारे में जानकारी दी हुई है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जी हां, एनएलयू हैदराबाद भी इनको कहा जाता है, हैदराबाद नालसार यूनिवर्सिटी, अच्छा नाम है, तीसरे नंबर पे फिलहाल ये एनआईआरएफ की रैंकिंग में चल रहे हैं लॉ से रिलेटेड कॉलेजेस में। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या जुडिशियल साइंस, एनएलयू कोलकाता इनको कहा जाता है, ये चौथे नंबर पे है। फिर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर हो गया, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आईआईटी खड़गपुर, फिर बिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, एनएलयू जोधपुर इनको कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसका नाम तो आप सभी जानते हैं। तो ये टॉपेस्ट कॉलेजेस हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड लॉ कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। इनके बारे में और थोड़ा सा बेहतर जानना बेसिक चीजों में, तो सबसे पहले नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर की बात करें तो 1986 में स्टैब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नहीं है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। बीएलएलबी एलएलएम के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फीस की बात करें तो अब नाम है, टॉपेस्ट में नाम आता है, तो ये बिल्कुल 11 लाख रुपए इंटेलेक्चुअल जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं बीएलएलबी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ये करवाएंगे। 2.5 लाख रुपए एलएलएम, ये स्पेसिफिकेशन हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, 2.5 लाख रुपए की फीस यहाँ पे हो जाती है इस प्रोग्राम की। एवरेज प्लेसमेंट जो है 12 से 13 लाख रुपए प्रति वर्ष का यहां से आपको मिल सकता है। तो कहीं से अगर आप नहीं है भाई, और एलिजिबिलिटी के लिए क्लैट एग्जाम आपको देना होगा, जिसके लिए 12वीं कक्षा आपकी एटलीस्ट 45% से आपको पास आउट करनी होती है। ठीक है भाई, चलिए ये तो बात हो गई टॉपेस्ट की। सेकंड नंबर पे आप बात करेंगे सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की बात करेंगे तो पुणे का जो कैंपस है 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। बीएलएलबी एलएलएम बीबीएलएलबी और एलएलबी के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं अलग अलग कैंपसेस में। तो फीस इसकी बात कर ले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अलावा या बीएलएलबी या बीबीएलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जब आप करेंगे तो इसकी फीस प्रति वर्ष की सालाना 3.7 लाख के आसपास, 5 साल का ये कोर्स होता है। 2.5 लाख रुपए एलएलबी की प्रति वर्ष की फीस है और एलएलएम की 1.6 लाख रुपीस फीस है पर एनम की। ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट इनका अच्छा है, 8 से 10 लाख रुपए का ये एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना चाहिए स्लेट एग्जामिनेशन के बेसिस पे। स्लेट बोले तो सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी पूरी जानकारी नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। सारे लॉ एग्जाम्स के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर बात करेंगे नालसार हैदराबाद की, भैया अच्छा नाम है, यहाँ पे 1998 में 1998 में स्टैब्लिश्ड हुआ है ये कॉलेज और बीएलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें फीस जो है 8 लाख रुपए बीएलएलबी की और भी 1.3 लाख जो है एलएलएम की कोर्सेज की फीस ये रखते हैं। एवरेज प्लेसमेंट अभी इनका अच्छा चल रहा है, 13 से 14 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, लॉ स्टूडेंट्स को। और एलिजिबिलिटी के लिए 50% से 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, उसके बाद क्लैट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे तो टॉपेस्ट मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिल सकता है। फिर बात करेंगे एनएलयू कोलकाता की, जी हाँ कोलकाता बीएलएलबी ऑनर्स
कंडक्ट करवाते हैं और LLM की प्रोग्राम भी करवाते हैं। फीस की बात करें तो BA LLB की फीस जो है वो 2,42,000 रुपए प्रति वर्ष की है। 5 साल का ये कोर्स होता है, आपको पता ही है, तो काउंट कर लेना तो लगभग 12 लाख के अराउंड फीस आ जाएगी। एवरेज प्लेसमेंट जो है इनका बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन क्या करें, 2 लाख रुपए है BA LLB, 8 लाख LLM के कोर्सेज की फीस है। ठीक है, ये प्लेसमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ सा इधर इन्होंने लिख दिया हुआ है, ये 8 लाख के करीब 7-8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको माइंड नहीं करना, गलती हो जाती के बाद। एलिजिबिलिटी के लिए 45% आपके 12th में होने चाहिए और उसके बाद क्लाइड का एग्जाम जो है वो आपको देना होता है। उसके बेसिस पे, मेरिट के बेस पे, अब चौथे नंबर का कॉलेज है भैया NIRF की रैंकिंग में लॉ से रिलेटेड, तो भाई आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉपेस्ट क्या कैसी रैंकिंग आपकी होनी चाहिए, मेरिट में कितनी कौन सी नंबर की मेरिट होगी, तब जाके ये टॉपेस्ट आपको एनालिसिस मिलेंगे, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बेसिस पे आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा कि कितने परसेंट मेरे को लेके आना है या कितना मेरिट में मेरा होना चाहिए। यहाँ पे फिर गुजरात में गांधीनगर में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी बात करें, 2003 में स्टैब्लिश्ड हुई है। BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB और LLM के प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फीस जो है इनकी थोड़ी ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। टोटल 8.9 लाख के अराउंड जो है टोटल कोर्स की फीस है, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उनकी। इसके अलावा 1.9 लाख के आसपास मतलब 2 लाख के करीब LLM के कोर्स की फीस है ऑल टोटल। एवरेज प्लेसमेंट 13-14 लाख रुपए का ये प्रोवाइड करवाते हैं और एलिजिबिलिटी के लिए भाई 45% 12th में होने चाहिए, तब तो जाके क्लैट दे पाएंगे। तो क्लैट के बेसिस पे अच्छी रैंकिंग आती है, मेरिट में नाम आता है, तो आपको मिल जाएगा ये गांधीनगर का NLU। बहुत बढ़िया। फिर राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, स्पेसिफाइड है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोर्सेज के लिए। IIT खड़गपुर में ये कैंपस है। BA LLB, LLM और PhD के प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। फीस जो है वो इनकी भैया 1,23,900 रुपए जो है प्रति वर्ष की है। LLM प्रोग्राम की नहीं, BA LLB प्रोग्राम की, और LLM की प्रोग्राम की है 1,63,900 रुपया प्रति वर्ष की, 2 साल लगेंगे वही सारी। एवरेज प्लेसमेंट 7 लाख के आसपास का ये कंडक्ट करवाते हैं, मतलब आप बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए 60% 12वीं कक्षा में होनी चाहिए और उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। उन सब के ऑल टोटल के बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके बेसिस पे आपको मिलेगा यहाँ पे एडमिशन। और कई बार ये होता है कि हमको लगता है यार कि इतना हमसे तो ना हो पाएगा। अगर हमारे 12वीं कक्षा में 60%, 50% आए हैं तो हम बहुत अच्छे एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं है पढ़ाई में, तो फिर ये इतनी अच्छी हम फाइट करके ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे। तो फिर भी क्या और ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास, तो बिल्कुल नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम प्रोवाइड कराएंगे कि क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है ऑप्शन। फिर लेना ना लेना आपकी बात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आप चाहते हैं तो पर्सनलाइज प्रोफाइल के आधार पर सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर्म फिलअप आप करिए और हम रीच आउट आप तक कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें NLU जोधपुर की। जोधपुर का NLU बहुत अच्छा माना जाता है मौसम से रिलेटेड, क्योंकि जोधपुर जो है वो राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान संस्कृति के मामले में बहुत शानदार जगह है ना। सुबह अलग माहौल होता है, दोपहर में अलग होता है, रात को कड़कड़ाहट ठंड होती है और आय हाय हाय मजा आ जाता है। एस्टैब्लिशमेंट 1999 के है। BA LLB, BA LLB और LLB के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवा देते हैं। ट्यूशन फीस जो है 12 लाख रुपए ऑल टोटल है आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की, और 1.8 लाख जो है वो LLM प्रोग्राम की यहाँ पे फीस हो जाती है। एवरेज प्लेसमेंट के लिए अगर बात करें 13-14 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करवाते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए वही आपको पता है 12वीं कक्षा 45% से पास हो ताकि आप क्लैट दे पाए, और क्लैट के मेरिट के बेसिस पे आपको मिलेगा ये कॉलेज। तो वो भैया मेरिट भी अच्छी होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भैया नाम ही काफी है, AMU बोलते हैं। 1920 में स्टैब्लिश्ड हुई है यूनिवर्सिटी है। BA LLB और LLM के प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। इसकी फीस बहुत कम है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 65,000 रुपए में BA LLB का प्रोग्राम करवाएंगे और 4 लाख रुपए LLM का प्रोग्राम। ठीक है भाई, प्लेसमेंट 9 से 10 लाख रुपए का एवरेज आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लैट के लिए 45% 12th में होने चाहिए, क्लैट दो और मेरिट में नाम आए तो मिल जाता है ये कॉलेज। तो ये तो सारे कॉलेजेस जो है ये टॉपेस्ट कॉलेजेस थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोर्सेज कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन कई बार हमको लगता है कि हमसे ना हो पाएगा, लेकिन लॉ हम करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्सेज से करेंगे, लॉ कोर्सेज से ही करेंगे, और दूसरे और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको क्या, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या करियर गाइडेंस, सारी चीजें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.